पीतांबरधारी, बंसी को बजाने वाले, गौओं को चराने वाले, चित्त को चुराने वाले, ब्रज के रक्षक, जग के पालक हमारे कन्हैया जी श्रीमद् भागवत कथा में साक्षात विराजमान हैं और उनकी असीम कृपा है जी, जो हम परमहंस कुठावाले आश्रम पर बैठकर भगवान के सानिध्य में उनकी अमृतमयी कथा सुन रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस प्रारंभ हुआ। महामंत्र के द्वारा हमने कथा का श्री गणेश किया। भगवान के इस महामंत्र का गुणगान करने से जीवन के सभी पातक दूर हो जाते हैं। इस कथा का हम आश्रय ले रहे हैं और भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं साक्षात स्वरूप में इस भागवत महापुराण में। तो उनके समक्ष बैठकर हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में कोई दुखी ना रहे, सभी सुखी रहें। किसी के जीवन में कोई कष्ट ना आए, हमारी आपसे यही विनती है। कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। ये अभिलाषा हम सबकी, हे ईश्वर पूरी हो। हे परमपिता परमात्मा, इस संसार के सभी दुखों को दूर कर परम भक्ति प्राप्त कर मनुष्य परम वैष्णव बनकर आपकी शरण को प्राप्त हो जाएं, ऐसा वरदान दे दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए अब कल की कथा के प्रसंग को प्रारंभ करें। श्री गणेश करते हुए, प्रणाम करते हुए भगवान का आगमन करें। श्री सुखदेव भगवान व्यास आसन को सुशोभित करते हुए बैठे। परीक्षित जी महाराज ने उनके चरणों में वंदन किया। चरणों में वंदन करके अर्घ आदि देकर उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया जी कि हे प्रभु, आपकी अमृतमयी वाणी से मेरा कल्याण हो रहा है, अतः इस वाणी को अवरुद्ध ना करें, निरंतर इस सरस धारा को बहने दें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो सूक्ष्म समय मेरे जीवन का बचा है वो आपकी अमृतमयी वाणी की सरस धारा में प्रवाहित होता रहे जी। करबद्ध होकर जब परीक्षित जी ने यह प्रार्थना की, सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे कि हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूं। भयानका वृता सताकुला नदी, मार्गम ददौ सिंधुरेव श्रियः पते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कंस के यहाँ मथुरा की जेल में प्रकट हुए। वसुदेव जी को समझा दिया
कि तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़कर आना और वहां जो कन्या सो रही है उसे वापस ले आना। वसुदेव जी ने वैसा ही किया। छोटे से कन्हैया को लेकर गए, जाकर यशोदा की बगल में उस लाला को सुलाया, कन्या को वापस लेकर चले। वापस आए तो फिर से हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और जेल के तारे लग गए जी। पहरेदार जाग उठे, खड़े हो गए, निद्रा भंग हुई। देखा रे बालक के रोने की आवाज आ रही है, लगता है अष्टम गर्भ आ गया। कंस को जाकर सूचना दी। अर्धरात्रि के समय वो दुष्ट कंस अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर आया। जेल के तारे खुलवाए, द्वारपालों को भीतर लेकर गए। भीतर जाकर देखा देवकी की गोद में एक छोटी सी कन्या विलाप कर रही है। कंस ने देखा, अरे देवकी ये तो कन्या है। देवकी कहने लगी, हाँ भाई, लगता है आकाशवाणी से कोई गलती हो गई। तुमने व्यर्थ ही मेरे इतने पुत्रों को मार डाला, अब इसे तो जीवित रहने दो। दुष्ट कंस विचार करने लगा। आधी रात के समय श्री ठाकुर जी महाराज मैया जसोदा की बगल में लेट गए। सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जाग गई थी। विचार करने लगी, चलो चलकर देखें भाभी का क्या हाल है। खिड़की से झांक कर देखा कि लाला उनकी बगल में सो रहा है। सो अचानक मुंह से निकल गयो, अरे है गयो, है गयो, है गयो। सभी लोग जाग गए, का भयो, का है गयो। सुनंदा बुआ सोचने लगी, यदि इनको बताई दियो कि लाला भय गयो है तो ये मोते पहले जाके नंद बाबा को यहाँ की सूचना दे देंगे और मोए कोई पारितोषिक, कोई इनाम नहीं मिलेगा। जबकि मेरी दृष्टि तो वह 9 लखा हार पे है। सो सुनंदा ने बात को बदल दियो। कहवे लगी, अरे लाला तुम्हें ना पतो का, अब दिन हो गयो है। सो सभी कहने लगे, बुआ तेरी तो मती बोराई गई है, 4 भी बजे ना आए और इतनी जल्दी सभी जगाए दिए तेने। बुआ कहने लगी, मेरो भैया नंद कहाँ है। बुआ नंद बाबा तो जमुना जी के तट पे भजन में लगे हुए हैं। सुनंदा दौड़ी दौड़ी जमुना जी के किनारे पे पहुंची। अरे भैया नंद, ओ भैया नंद, अब तो बंद कर दिया तपस्याए। दौड़ी दौड़ी गई। नंद बाबा तो एक ही भजन में लग रहे, लाला कभी आवे गो, लाला कभी आवे गो। अरे सुनंदा कहाँ ते भागी आ रही है। भैया अब तो तू कछु मत पूछे। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित जी नंद बाबा को सूचना प्राप्त हो गई। मैया जसोदा ने बताई दी, बुआ सुनंदा ने बताई दियो कि लाला भयो है। सुनंद बाबा की खुशी को ठिकानो ना रहो। आज नंद बाबा जवान हो गए, गिरी के ऊपर ते जमुना जी में छलांग लगाई, स्नान करके नए वस्त्र पहन के और सीधे घर आ गए। अपने भवन में प्रवेश करो। सो एक ग्वाल ने दही की मटकिया ली और मटकिया लेके और नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दी।
नंद बाबा थोड़े से क्रोधित हो गए। अरे लाला तेने जे का कर दयो। बाबा को थोड़ो सो क्रोधित देखो सो कहने लगे बाबा तू तो कुछ पतो ही ना है, ना तू कोई विधि विधान जाने। बाबा हमारी मैया बताई करे कि पहली बार लाला को मुख देखवे ते पहले दही ते स्नान करियो जाए है। वाके ताई तो मैंने तेरे ऊपर एक मटकिया उड़ेली। नंद बाबा कहने लगे अरे लाला जब ऐसो विधि विधान है तो फिर कंजूसी क्यों कर रहे हो? 2-4 मटकिया और ला खूब स्नान करवा। और 4-6 मटकिया लाए के नंद बाबा को खूब दही ते स्नान करवायो। नंद बाबा ने जाके आज लाला को मुखमंडल देखो, बार बार बलिहारी गए, बार बार प्रणाम कियो है, भगवान को बार बार धन्यवाद कियो, खूब दान दियो। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में इतनी खुशी छाई गई। सभी ब्रजवासी लोग गाय गाय के नाच नाच के बधाई गाने लगे और मैया को बधाई दे, बाबा को बधाई दे। बाबा भी खूब अन्न धन सोना लुटाने लगे। ब्रज को रस आज उमड़ उमड़ के बाहर आ गए। सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मैया को बधाई दे रहे हैं।